कार्यक्रम रखा है आदर्श भारत। आदरणीय ब्रह्मचारी जी ने पहले ही बता दिया, आदर्श भारत का मतलब है सबल भारत, संपन्न भारत, स्वस्थ भारत, साक्षर भारत, समृद्ध भारत, सशक्त भारत, सुरक्षित भारत, समावेशी भारत, स्वावलंबी भारत, संवेदनशील भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, जातिवाद मुक्त भारत, भाषावाद मुक्त भारत, नशा मुक्त भारत, शराब मुक्त भारत। ये परम पूज्य गुरुदेव का सपना था, ये पूरे महर्षि परिवार का सपना है और ये पूरे भारत का भी सपना है। तो हम सब लोग आज फिर एक बार प्रण लेते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, संकल्प लेते हैं कि जो हमारे पूर्वजों का सपना था, जो महर्षि जी का सपना था, उस सपने को साकार करने के लिए हम लोग अपने तन मन धन से सहयोग करेंगे, मनसा वाचा कर्मणा इसका प्रयास करेंगे। पहले मैं इंजीनियर था, उसके बाद वकालत किया, तो इंजीनियरिंग वाली आदत छूटी नहीं। आपके अखबारों में 99% क्या छपता है? समस्या। दुनिया के सबसे ज़्यादा अखबार भारत में है, तो स्वाभाविक सी बात है दुनिया की सबसे ज़्यादा समस्या कहाँ छपती है? भारत में। आपके न्यूज़ चैनल पे लेके सुबह से शाम तक क्या दिखाया जाता है? समस्या। और दुनिया के सबसे ज़्यादा न्यूज़ चैनल भारत में है, इसका मतलब दुनिया की सबसे ज़्यादा समस्या कहाँ दिखाई जाती है? भारत में। इस पे जब मैं इसकी रूट कॉज एनालिसिस करता हूँ, वाई एनालिसिस करता हूँ, तो कुछ मेरे अपने निष्कर्ष हैं जो मैं आपके सामने रखता हूँ। पहला निष्कर्ष ये है कि मानव निर्मित कोई भी समस्या लाइलाज नहीं होती। दूसरा निष्कर्ष ये है मानव निर्मित समस्या का समाधान मानव को ही करना पड़ेगा, ऊपर से भगवान राम, कृष्ण, महावीर, गौतम बुद्ध या कोई और नहीं आएगा। चूंकि मानव निर्मित समस्या का समाधान मानव को ही करना है और मैं अखबारों की सारी समस्याओं को काउंट करता हूँ, न्यूज़ चैनल की समस्याओं को काउंट करता हूँ ब्रह्मचारी जी, तो भारत की 90% समस्याएं मानव निर्मित है। अब भारत की 90% समस्याएं मानव निर्मित है और मानव निर्मित समस्या कोई लाइलाज नहीं होती, इसका मतलब भारत की 90% समस्याओं का इलाज समाधान किया जा सकता है। और मैं कहता हूं 5 साल में किया जा सकता है, मात्र 5 साल में किया जा सकता है। भारत की 90% समस्याओं का समाधान मात्र 5 वर्ष में हो सकता है। एक मेरा व्यक्तिगत मत यह भी है कि मानवाधिकार मानव का होता है, दानव का नहीं। दानव का दानवाधिकार होता है, मानव का मानवाधिकार होता है, और मानव दानव में अंतर होता है। संविधान भारत के लिए बना है, अमेरिका, अरब, दुबई के लिए नहीं बना है। संविधान भारत की जनता के लिए बना है, भारत की जनता संविधान के लिए नहीं बनी है। अगर आप ध्यान से देखिए तो कहते भारत में संविधान है, वास्तव में भारत में बहुविधान है। अभी पूरी तरीके से संविधान लागू नहीं हो पाया। संविधान 2 शब्दों से मिलकर बना, संविधान। एक्चुअली दिक्कत ये होती है जब हम संविधान को कॉन्स्टिट्यूशन समझते हैं। संविधान अलग है, कॉन्स्टिट्यूशन अलग है। संविधान के लिए हिंदी में कोई शब्द, अंग्रेजी में कोई शब्द ही नहीं है, उससे मिलता जुलता समानार्थी कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब विधान होता है, और हमारे यहाँ विधान नहीं है, हमारे यहाँ क्या है? संविधान, यानी सबके लिए समान विधान। जब हम हिंदी को अंग्रेजी में पढ़ते हैं तो बहुत सारी समस्याओं का वहीं से शुरू हो जाती है। हमारे 2 माननीय भूतपूर्व न्यायाधीश बैठे हुए, समस्या ऐसे शुरू हो जाती है। हमारे पास चाची के लिए चाची शब्द है, मामी के लिए मामी शब्द है, मौसी के लिए मौसी शब्द है, बुआ के लिए बुआ है, लेकिन अंग्रेजी में सबके लिए क्या है? जोर से बोलिए जरा। देखिए भैया, हम संवाद करते हैं, क्या बोलते हैं सबको, लेकिन वो चारों महिला अलग अलग है, लेकिन अंग्रेजी में क्या हो गया? आंटी। हमारे लिए ये फूफा है, ये मौसा है, ये चाचा है, ये मामा है, 4 शब्द है, लेकिन अंग्रेजी में क्या हो गया? सब के सब अंकल। ये समस्या हमारे साथ हुई है। जब तक हम भारत के संविधान को पढ़ते समय हिंदी वाला चश्मा नहीं लगाएंगे, अंग्रेजी वाला चश्मा रहेगा, ऑक्सफोर्ड वाला चश्मा रहेगा, कैम्ब्रिज वाला चश्मा रहेगा, तब तक भारत की समस्या ठीक नहीं हो सकती। भारत स्वतंत्र नहीं हुआ अभी। स्वतंत्र, संधि विच्छेद करिए, स्वयं का तंत्र। कौन सा तंत्र हमारा है? महर्षि विद्या मंदिर में भारत के शिक्षा तंत्र चल रहा है, लेकिन वो तो पूरे भारत में 153 है। मैं पूछ रहा था आचार्य जी से, मैं भगवान से निवेदन करूंगा कि महर्षि विद्या मंदिर भारत के 800 जिलों में कम से कम 800 खुले, हर जिले में एक महर्षि विद्या मंदिर खुले, ऐसा मैं आशा करता हूं। कहते भारत का स्वतंत्र है, 15 अगस्त को हर साल मनाते भी है, लड्डू भी बांटते हैं। एजुकेशन सिस्टम गुलामी का, पुलिस सिस्टम गुलामी का, जुडिशियल सिस्टम गुलामी का, टैक्स सिस्टम गुलामी का, बिजनेस सिस्टम गुलामी का, इलेक्शन सिस्टम गुलामी का,
सारे सिस्टम गुलामी के। अरे बाकी तो छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट में हम लोग पहले बैंड लगाते हैं, फिर काली कोट पहनते हैं और उसके पीछे काला चोंगा लगाते हैं। आज तक मुझे समझ में नहीं आया कि अगर ये काला चोंगा उतार दूं तो मेरी बुद्धि बढ़ेगी या घटेगी। उसका मेरे आर्गुमेंट से, मेरे लॉजिक से उस काले चोंगे का क्या लेना देना। अरे वहां इंग्लैंड में ठंडी लगती है, इसलिए कोट टाई के बाद काला चोंगा जरूरी है। भारत का मौसम ऐसा नहीं है। अंग्रेज चले गए, फिर काला चोंगा क्यों? स्वतंत्र नहीं हुए हम। कहते भारत संप्रभु है। भारत के संविधान का प्रियम्बल का पहला शब्द ही सोवरिन है, और सोवरिन का मतलब होता है संप्रभु। और संप्रभु को कहते हैं ना गुलामी का नाम हो ना गुलामी का निशान हो। और गुलामी का नाम कितना चल रहा है कि सब लोग फ्लाइट में घूमते होंगे। अब की बार फ्लाइट में बैठना, देखना उसके ऊपर लिखा क्या है। फ्लाइट के ऊपर, फ्लाइट का कोड है VT। 75-76 साल हो चुके, अभी VT, विक्टोरिया टेरिटरी गया ही नहीं। सर मैंने उसके लिए PL फाइल किया। पाकिस्तान ने VT हटा दिया, बांग्लादेश ने VT हटा दिया, हम आज भी विक्टोरिया टेरिटरी में बैठे हुए। DGC को लेटर लिखा था हमारे जहाज का दूसरा नंबर देने के। हाँ, नहीं मिला। वो मिलेगा क्यों? हमने देर कर दिया। एक को भूटान ले गया, एक को बांग्लादेश ले गया। वो लेटर, वो दो लेटर का कोड होता है। तो भारत के पास दो ऑप्शन था, या तो BH ले लेता या BT ले लेता, या तो भारत का फर्स्ट 2 लेटर ले लेता या भारत टेरिटरी का BT ले लेता। हमने देर कर दिया, एक को भूटान ले गया, एक को बांग्लादेश ले गया। अब हमारे पास BT, ना BT बचा ना BH बचा। अब नई सरकार के लिए बड़ी समस्या है। पहले वालों को विक्टोरिया बहुत पसंद थी तो बोला नहीं विक्टोरिया चलेगा। नए वाली सरकार को विक्टोरिया पसंद नहीं है तो मजबूरी में विक्टोरिया चलाना पड़ेगा। ये समझ, अब तो ST लेना पड़ेगा, हिंदुस्तान टेरिटरी, या HI लेना पड़ेगा, हिंदुस्तान। BT BH नहीं मिलेगा। कहते हैं भारत सेकुलर है। सेकुलर देश में मजहब के आधार पर नियम कानून नहीं होता। भारत का विभाजन किस आधार पे हुआ था? मजहब के आधार पे हुआ था। कोई जमीन के आधार पे नहीं हुआ था, कोई लैंग्वेज के आधार पे नहीं हुआ था। किस आधार पे हुआ था? जोर से बोलिए जरा। मजहब के आधार पे। मजहब के आधार पे विभाजन हो गया। हमने कहा हम तो सेकुलर राष्ट्र हैं। अरे भैया फिर मजहब के आधार पे नियम कानून क्यों? मजहब के आधार पे आयोग मंत्रालय क्यों? मजहब के आधार पे बोर्ड ट्रिब्यूनल क्यों? मजहब के आधार पे लोन वजीफा क्यों? मजहब के आधार पे स्कूल कॉलेज क्यों? मजहब के आधार पे यूनिवर्सिटी क्यों? और जब सब कुछ मजहब के आधार पे चलाना, तो फिर संविधान में सेकुलर शब्द क्यों? या तो सेकुलर हटा दिया जाए, सेकुलर हटा के भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। उसके बाद माइनॉरिटी कमीशन भी चलता रहे, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री भी चलती रहे, वक्फ बोर्ड भी चलता रहे, वक्फ ट्रिब्यूनल भी चलता रहे, माइनॉरिटी का स्कूल भी चलता रहे। लेकिन अगर भारत सेकुलर है, जैसा कि 76 में इसमें सेकुलर शब्द आया, तो फिर मजहब के आधार पे क्यों? सेकुलर कंट्री में मजहब के आधार पे नियम कानून, बोर्ड वजीफा, लोन ट्रिब्यूनल नहीं होता। ये भारत में चल रहा है। एक और कि भारत में सबको धार्मिक आजादी है। धार्मिक आजादी है, 100% आजादी है, लेकिन मजहब की बहुत आंशिक आजादी है। धर्म और रिलीजन में अंतर होता है। दिक्कत वही हुई, जैसे हमने चाची, मामी, मौसी, बुआ को आंटी समझ लिया, फूफा, मामा, मौसा, चाचा को अंकल समझ लिया, वैसे ही हमने धर्म को रिलीजन समझ लिया। जबकि धर्म और रिलीजन में जमीन आसमान का अंतर है। मेरी PIL चल रही है धर्म और रिलीजन के ऊपर। केंद्र सरकार को नोटिस जारी हुआ। मैंने कहा बच्चों को प्राइमरी में पढ़ाइए कि धर्म क्या है, रिलीजन क्या है। मोटा मोटा बताता हूं आपको, धर्म जोड़ता है, रिलीजन तोड़ता है। धर्म आपको स्वतंत्रता देता है, रिलीजन आपको गुलाम बनाता है। इतना बड़ा अंतर। एक जोड़ता है, एक तोड़ता है, और हमने कहा दोनों एक ही चीज है। फ्रीडम ऑफ धर्मा कंप्लीट फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन उसके साथ 3 राइडर्स लगे हुए हैं आर्टिकल 25 में। सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, सब्जेक्ट टू हेल्थ, सब्जेक्ट टू मोरालिटी। ऐसा मजहब के पालन में ऐसा कोई काम नहीं करेंगे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो, मजहब के पालन में ऐसा कोई काम नहीं करेंगे हेल्थ किसी का खराब हो जाए, मजहब के पालन में कोई ऐसा नहीं करेंगे जो इमोरल हो, कदाचार हो। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है, फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन नहीं। लेकिन हमने रिलीजन को धर्म समझ लिया, और वो गलती आज से नहीं हुई, वो पहले से हुई। पहले से कैसे हुई? हमारे शुरुआत में माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो जज हुए, वो लोग हुए जिनके फादर बैरिस्टर हुआ करते थे। उनकी पूरी पढ़ाई लिखाई कॉन्वेंट स्कूल में हुई थी।
अब कॉन्वेंट स्कूल में धर्म और रिलीजन का अंतर डिफरेंस हुआ नहीं, चूंकि कॉन्वेंट स्कूल में धर्म और रिलीजन का अंतर समझाया नहीं गया, तो उन्होंने फ्रीडम ऑफ रिलीजन को फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन का इंटरप्रिटेशन दे दिया। ये जो समस्याएं शुरू हुई हैं, इसमें बहुत बड़ा योगदान, थोड़ा थोड़ा योगदान सबका है। एक और कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, मतलब गजब का फ्रॉड है भाई। 2500 साल में भारत के 25 टुकड़े हो गए। पिछले 200 साल में भारत के 7 टुकड़े हो गए। 1857 से लेकर अब तक 7 टुकड़े हुए भारत के, और फिर भी कहते हैं कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। दुर्योधन का नलिहान, जहां से माता गांधारी आई थी, जहां वेद का पाठ होता था, जहां मंदिर थे, मठ थे, आश्रम थे, गुरुकुल थे, गौशाला थी, यज्ञशाला थी, वो अब क्या कहलाता है? जोर से बोलिए जरा। अफगानिस्तान। कुछ बचा क्या? नहीं। और कहते हैं कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। राजा भरत का ननिहाल, जहां से माता कैकेयी आई थी, पाकिस्तान हो गया। न गौशाला बची, न यज्ञशाला बची, न धर्मशाला बची, न मठ मंदिर बचा, और कह रहे कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। मलद्वीप मालदीव बन गया, खत्म। ईस्ट बंगाल बांग्लादेश बन गया, खत्म होने की कगार पे है। भारत के 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश, उसमें से 9 राज्यों में खत्म हो गए। भारत में 800 जिले हैं, उसमें से 200 जिलों में खत्म हो गए। भारत में 6000 तहसीलें हैं, उसमें से 1500 तहसील में खत्म हो गए। भारत के बॉर्डर पे 300 तहसील हैं, 300 के 300 में खत्म हो गए। और फिर भी जैसे ही हमारे यहाँ के कवियों को 2 लाख 3 लाख रुपए मिल जाएगा शाम को कविता पाठ करने का, कहेंगे कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सामने मन से भी झूठ बोलेंगे और सामने वाले जबरदस्त ताली बजाएंगे, अरे मजा आ गया, कुछ बात है कि हस्ती मिटती हमारी नहीं। गजब का खेल चल रहा है। इतना ही कड़वा सच सुनना है, थोड़ा आगे भी करूं? इतना ही? इसके बाद कहिए तो मीठा झूठ पे आ जाओ। कड़वा सच चलेगा? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो फिर बैर रखना सिखाता क्या है? अगर मजहब नहीं सिखाता तो सिखा कौन रहा है? पूरी दुनिया में झगड़ा किसका चल रहा है? धर्म का झगड़ा चल रहा है, मजहब का झगड़ा चल रहा है। जोर से बोलिए जरा। और मजहब बैर रखना नहीं सिखाता तो झूठ बोल के, धोखा दे के, लालच दे के, पहचान छुपा के धर्मांतरण क्यों करा रहे? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। और नतीजा यह है, भारत में 800 जिले हैं। मन से मैं आग्रह करूंगा जरा इस पेपर की कटिंग को देखें। 800 जिलों में से एक जिला है रायबरेली, जिसमें एक साल में 20,000 फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बने हैं। 2024-25 में कितने बने हैं? 20,000। ये 800 जिलों में से एक जिले की बात कर रहा हूं। पूरे भारत में पिछले एक साल में कितने फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बने होंगे? कल्पना कर लीजिए। खतरा हमारे लिए है, इस 1500 में बाकायदा लिखा हुआ है, इस 20,000 में से 15,000 हिंदू नाम से बर्थ सर्टिफिकेट बने हैं। और किसके हैं? रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पाकिस्तानियों के हैं। अगला खतरा 5 साल के बाद क्या आएगा? ये जैसे ही अभी इनका बर्थ सर्टिफिकेट बन गया, उसके बाद आधार हो गया, राशन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर आईडी बन जाएगी। उसके बाद 2-3 साल के बाद रायबरेली में एक बड़ा जलसा होगा, और उस जलसे में ये 15,000 इकट्ठा होकर बोलेंगे कि हम तो धर्मांतरण कर रहे हैं। ये हमारे लिए नया खतरा आने वाला है। 5 साल के बाद पूरे शहर में, पूरे भारत में शहर बड़े जलसे होंगे, जहां 10-10, 15-15 हजार लोग इकट्ठा होंगे, इकट्ठा होकर कहेंगे हम धर्मांतरण करेंगे। और वो वास्तव में है क्या? वो पहले से वो पाकिस्तानी है, अफगानिस्तानी है, रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है।